बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में कहा था कि मैं पाकिस्तान की स्टेट इंस्टीट्यूशंस का क्विक ओवरव्यू करूंगा ताकि अवाम को पता चले कि किस इंस्टीट्यूशन की क्या जिम्मेदारियां हैं। चले आए देखते हैं। जी, तो ये एक ओवरव्यू है फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद असेंबली ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक होती है नेशनल असेंबली, जिसको लोअर हाउस कहते हैं, और एक होती है सेनेट, जिसको कहते हैं अपर हाउस। नेशनल असेंबली में जो है वो 342 सीट्स होती हैं, जिसमें से 272 सीट्स डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। जो जनरल इलेक्शंस के अंदर जब हम वोट देने जाते हैं वो उन लोगों के लिए होता है। 60 उसमें से जो है वो रिजर्व सीट्स होती हैं फॉर वुमेन, और 10 जो होती हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए होती हैं। तो ये तो होगी आपकी नेशनल असेंबली, लोअर हाउस। जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं सेनेट। वहाँ पे होती हैं 104 सीट्स। अभी क्योंकि फाटा को रिसेंटली केपीके में इन्होंने जम किया है गवर्नमेंट ने, तो अब उसकी सीट्स हो गई हैं 96 आई बिलीव। जी 96 है। तो सेनेट क्या करती है, इसका जो बनाने का मेन मकसद ये है कि पाकिस्तान की क्योंकि पॉपुलेशन पंजाब में सबसे ज़्यादा है और दूसरे सूबों में कम है, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती। इसलिए ये सेनेट का जो है वो क़याम किया गया ताकि इक्वल जो है वो रिप्रेजेंटेशन हर हाउस से मिले, हर मतलब प्रोविंस से। तो ईच प्रोविंस गेट्स 23 सीट्स। तो अगर आप 23 सीट्स को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 23 जो है वो सिंध की हैं, 23 पंजाब की हैं, 23 बलूचिस्तान की हैं, 23 केपीके की हैं, और इस्लामाबाद की 4 है। इस्लामाबाद जो है वो फेडरल कैपिटल है। जी, तो इस्लामाबाद जो है वो फेडरल कैपिटल है। कैपिटल टेरिटरी की 4 सीट है, तो कुल मिला के ये 96 बनती है। तो ये होगी आपकी नेशनल असेंबली। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है और जो है वो दोनों असेंबलीज से, और फिर गवर्नमेंट जो है वो तश्कील होती है। तो अब आ जाइए फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या क्या इख्तियार हैं, उनके अंडर क्या क्या चीज़ें हैं। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी इंक्लूड्स पाकिस्तान रेंजर्स एज वेल। तो ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है। नैब जो है वो भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है। नैब क्या करता है? नैब जो है वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, और ये जो है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ये उन पे नज़र रखता है। ये चेक करता है कि आमदन से कोई ज़्यादा असासे तो नहीं है किसी के, कहीं कोई करप्शन तो नहीं हुई, हाजिर सर सर्विस हो या जो भी हो, रिटायर्ड हों लोग। तो जो भी गवर्नमेंट के अंदर जिन्होंने भी काम किया हुआ है, तो ये उनको चेक करता है। तो ये तो हो गया नैब। उसके बाद एफआईए है। एफआईए क्या है? फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये फेडरल पुलिस है। इसके इसके मतलब जो भी फेडरल क्राइम होते हैं ये वो डील करते हैं। जैसे कि फेडरल क्राइम्स के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग आता है। इस तरह के जो जराइम होते हैं ये वो वाली पुलिस जो है वो डील करती है। जैसे यूएसए के अंदर जैसे उनकी वो है ना, क्या कहते हैं उसको, एफबीआई। तो ये पाकिस्तान की जो है वो एफआईए है। तो जो आईएसआई है वो पाकिस्तान आर्मी की है, वो टोटली एक अलग चीज़ है वो। तो एफआईए जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन है। अब आ जाते हैं एसईसीपी पे। एसईसीपी क्या है? एसईसीपी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जितनी भी कंपनीज हैं पाकिस्तान के अंदर, बाय लॉ दे हैव टू रजिस्टर। वो रजिस्टर करते हैं वहाँ पे, चाहे वो लोकली कोई चीज़ बेच रहे हों, चाहे वो इंपोर्ट कर रहे हों, एक्सपोर्ट कर रहे हों, तो वो यहाँ से थ्रू होकर जाता है ताकि गवर्नमेंट जो है वो चेक रख सके उस पर। अब आ जाइए इस साइड पर, ये है सीसीपी। सीसीपी क्या है?
CCP है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये वो इदारा है जो मेक श्योर करता है कि जो भी कंपनीज हैं उनके दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन हो और फेयर हो, किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। जो भी टेंडर्स वगैरह हैं तो वो उनमें कोई ज्यादती ना हो, गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है। अगर कोई प्राइस की चीज़ें हैं तो वो प्राइस जो है वो वहाँ से मैनेज होती है। तो ये इसका काम होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। AGP क्या है? AGP है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से इदारा है, जो कि लोग इतना जहन मतलब उसको नहीं इतना वो नहीं देखते इसको। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, या जो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू जो जाते हैं, जैसे जो हमने पैसे दिए हैं, फॉर एग्जांपल फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी को पैसे देती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि भाई आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, तो वो सब यहीं से होते हुए जाता है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का काम होता है कि वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का या चाहे वो कहीं पे भी हो रहे हो पाकिस्तान में, ये उनकी ऑडिट करते हैं। ये चेक करते हैं कि पैसा सही जगह लगा है, कितना कितना मतलब हुआ है, वहाँ कोई करप्शन तो नहीं हुई, क्या हुआ है, जितने पैसे हमने देने थे उतने ही दिए हैं, ज़्यादा तो नहीं दिए, काम टाइम पे हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये ट्रांसपेरेंसी ये जो है इंश्योर करते हैं, जो कि मेरे लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट इदारा है, जो लोग इतना उस पर नहीं ध्यान देते होंगे या देते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए FBR पे। FBR जैसे कि आप जानते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन। तो ये इंश्योर करता है कि भाई गवर्नमेंट के, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों चाहे वो कोई कंपनीज हों, वो असासे और टैक्स जो हैं वो अपने डिक्लेयर करें और टैक्स दें। तो ये वो वाला है इदारा। ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये इंश्योर करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हों। तो ये म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी करवाते हैं, ये जनरल इलेक्शंस भी करवाते हैं और ये सेनेट के इंतखाबात भी करवाते हैं। तो ये तो हो गया आपका फेडरल गवर्नमेंट का। अब आ जाइए प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर। 18वीं तरमीम के बाद जितनी भी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। तो जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर सबसे पहले तो प्रोविंशियल असेंबली होती है। प्रोविंशियल असेंबली में वो लोग बैठते हैं जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, MPA मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। जो फेडरल गवर्नमेंट में बैठते हैं वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होते हैं, MNA। ठीक है, यहाँ से बनी गवर्नमेंट, ये है फेडरल गवर्नमेंट, सॉरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास क्या क्या इख्तियार रहता है? उनके पास है हेल्थ, जो वहाँ की लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, ये उसको मॉनिटर करते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की एजुकेशन की भी जिम्मेदारी है कि जो भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, आपकी जो क्या कहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, वो सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लोकल जो पुलिस है वहाँ की, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। म्युनिसिपल और लोकल बॉडी गवर्नमेंट, ये वो इदारा है जिसको आई थिंक सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी इसी को क्रिटिसाइज करते हैं, पर वो सारा जो जो अपना गुस्सा है और मलबा है वो डाल देते हैं फेडरल गवर्नमेंट पे। किसी की जो है वो सड़क ठीक नहीं है या कोई पाइप वो ख़राब हुआ हुआ है या कुछ भी है, तो वो बोलेंगे ये कि देखो ये फेडरल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। तो जो भी प्रोविंस की गवर्नमेंट होती है, ये उनका काम होता है कि वो म्युनिसिपल इलेक्शंस का वहाँ पे करवाएं, लोकल बॉडी को एम्पावर करें, वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे जो है वो फंड्स वहाँ दें, और वो लोग काम इंश्योर करता है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं प्राइस कंट्रोल कमिटीज़। 18वीं तरमीम के बाद ये प्राइस कंट्रोल का कमिटीज़ जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के अंदर या लेट्स से पंजाब के अंदर कोई चीज़ लेट्स से 100 रुपए की है और अगर सिंध के अंदर वो 200 की है, तो ये सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्राइस कंट्रोल करे। जो जिस प्रोविंस में है
प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्राइस कंट्रोल कमिटीज़ को वो एक्टिव रखें और करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। तो ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। लोग क्या होता है कि कहीं भी पाकिस्तान के अंदर वो हैं, वो सारा जो है वो जो भी उनका होता है कि भाई देखो महंगाई होगी, वो सारा फेडरल गवर्नमेंट डाल देते हैं। तो ये गलत है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, लोकल ट्रांजिट सिस्टम, जो बसें चलती हैं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन होती है, वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या कहते हैं, वो भी उनकी जिम्मेदारी है। अब रह गया जुडिशरी। जो जुडिशरी है पाकिस्तान की, वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। वो किसी भी, ना प्रोविंशियल की ना फेडरल गवर्नमेंट के, वो किसी के अंडर नहीं आता। तो आई मीन अपॉइंटमेंट्स तो वहीं से होती हैं अप्रूव, जैसे नैब की होती हैं। नैब भी एक इंडिपेंडेंट वो है इदारा, आपका फौज भी है, लेकिन इदारे जो है वो खुद अपॉइंटमेंट्स करता है, अप्रूवल जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से आती है। तो जो पाकिस्तान की जुडिशरी है, इसका जो है वो मेन, जैसे हर कंट्री का एक रोल वो होता है जुडिशरी का, कि जो है वो आपने इंसाफ करना होता है। चाहे वो पाकिस्तान की जो है जो प्रोविंस के अंदर होती हैं वो हाई कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जैसे लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, तो इस तरह है। तो जो फेडरल के अंदर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, कोई बलूचिस्तान का भी है एक हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट होती है। तो ये पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम है। तो ये तो हो गया पाकिस्तान के जो भी स्टेट इंस्टीट्यूशन है, उसका एक क्विक ओवरव्यू हो गया। एक आखिरी बात जो है वो मैं करना चाहता हूँ, ये कि पाकिस्तान की आवाम को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में अभी जो गवर्नमेंट है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी होती है, इसके अंदर मतलब जो एमएनए है, एमपीए है, उससे गवर्नमेंट फॉर्म होती है। मेरा मकसद ये बताने का इसलिए है कि लोग जो है वो तनकीद इतनी ज़्यादा करते हैं कि जैसे भाई कुछ भी होता है वो कहते हैं भाई ये इमरान खान ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। स्टेट इंस्टीट्यूशंस करते हैं वो काम। अगर कोई चोरी करता है या कोई कुछ करता है, तो उसके लिए आपके पास पुलिस है, आपके पास अदालत है। कोई पाकिस्तान के अंदर कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है कि जो आप जो है वो जो भी कुछ हो तो आप सीधा कहें कि भाई मतलब इंसाफ करें, ये करें वो करें। इस तरह जो है वो नहीं चलती गवर्नमेंट्स। जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसका एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो फ्लॉ ये है कि हमने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो मफलूज हो जाती है। उनको ज़बरदस्ती स्टेट मिनिस्टर्स बनाने पड़ते हैं जो कि अहल नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी पाकिस्तान के अंदर मतलब रेलवे के जो मिनिस्टर थे, मतलब आप खुद देख लें कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है रेलवे मिनिस्टर बनने की, राइट? आप कोई और देख लें, किसी भी सेक्टर का देख लें। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। उसके अंदर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि जो एमएनए होगा, आपने उन्हीं को ही बनाना है फेडरल मिनिस्टर। तो हम लोग या जो अवाम है पाकिस्तान की, वो ये तनकीद करती है भाई कि इमरान खान किसी प्रोफेशनल को क्यों नहीं वहाँ पे तैनात करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त इसकी नहीं देता। ठीक है जी। तो और क्या होता है कि अगर आपकी कोalition गवर्नमेंट है जो कि पीटीआई की है, इसमें क्या है, इसके इसके अंदर आप जो है वो ब्लैकमेल करते हैं फिर लोगों को। ये सामने है हमारे, जो इत्तेहादी पार्टियां हैं वो ब्लैकमेल करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। तभी हम लोग मैं ये दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, जिसके अंदर प्रेसिडेंट के पास फुल पावर हो, फिर वो कैबिनेट्स बनाए, ताकि कल को कोई काम अगर नहीं होता, लोग फिर उनको कसूरवार ठहराएं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।